ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आध्यात्म में जो लोग रुचि रखते हैं उनके लिए आज हम एक और नए विषय पर बात करते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा हमें किस प्रकार से हमारे कार्यों के लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करती है, उससे संबंधित विषय पर बात करेंगे। आध्यात्मिक ऊर्जा हमें कई रूप से सपोर्ट करती है। हम जिस भी मंत्र का, देवी का या ईश्वर का, जिस भी शक्ति की हम साधना करते हैं या जिसको भी हम मानते हैं, वो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करती रहती हैं। और वो मार्गदर्शन कई प्रकार से होता है। उनमें से एक मार्गदर्शन करने का रूप ये भी मैंने अनुभव किया है, वो है स्वप्न के रूप में ईश्वरीय शक्तियां या आपका गुरु या आपके इष्ट जिनकी आप आराधना प्रार्थना करते हैं, वो आपको अपना मार्गदर्शन स्वप्न के माध्यम से भी प्रदान करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको मिलते हैं। अभी हाल ही में एक समाचार पत्र में ऐसा भी पढ़ने में आया कि जिसमें एआई तकनीक के द्वारा आप अपने द्वारा देखे गए सपने का एनालिसिस करवा सकते हैं कि आपने अपने सपने में क्या देखा और उसका क्या परिणाम होगा। ये आप एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा उसका विश्लेषण करा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को कहीं न कहीं मान्यता अवश्य है हमारे समाज में कि सपने जो हैं वो हमारे किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन का काम करते हैं। वो चाहे हमारा जो भी इष्ट रहा हो, जो भी हमारी आध्यात्मिक शक्ति देने वाले ईश्वर है, वो हमें किस रूप में वो प्रदान करती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको भी देखने को मिलते हैं। पूर्व में हम ऐसे कई किताबों में हमने पढ़ा हुआ है कि कई वैज्ञानिकों के द्वारा भी इस प्रकार से सपनों के माध्यम से अपनी जो शोध उनके कार्य रहे हैं, उनके परिणाम की जानकारी उनको मिलती है या अपने परिणाम जो है वो स्वप्न के माध्यम से प्राप्त करते हैं या उसका एनालिसिस वो इसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। इस मामले में या इस संदर्भ में मैं कुछ उदाहरण अपने अनुभव से भी यहाँ पर देना चाह रहा हूँ कि मेरा अनुभव ये रहा है कि हम जिस विषय में सोचते हैं या जिस विषय में रुचि रखते हैं, उससे संबंधित कार्यों से रिलेटेड जो है वो सपने हमको आते हैं और वो उसी दिशा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें आप ज़्यादा चिंतित रहते हैं जिस विषय को लेकर के, उसी से संबंधित किसी प्रकार का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता है। या रुचि रखते हैं या जिस विषय में आप चिंता करते हैं, उसी से संबंधित आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। चूंकि राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते, लेकिन फिर भी राजनीति में तो हर व्यक्ति की रुचि होती है और कमोबेश हम कभी कोई सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो सामाजिक कार्य करने के लिए भी हमें राजनीतिक रूप से किसी न किसी रूप में सहयोग की, सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो राजनीति जो है वो हर व्यक्ति का एक रुचि का विषय बन जाता है किसी के लिए भी। तो इस संदर्भ में कुछ उदाहरण मैं इस प्रकार से देना चाहता हूँ कि जैसे अभी कुछ समय पूर्व जो है, पिछले सितंबर अक्टूबर में एक वरिष्ठ पत्रकार महोदय को मैंने ये कहा कि कुछ समय बाद ऐसा हमको लगता है कि एक परिदृश्य हमें ऐसा देखा है कि जैसे कोई भव्य शपथ ग्रहण समारोह जैसा परिदृश्य जो है वो राजधानी क्षेत्र में कहीं होने वाला है। तो उस घटना को यदि हम जोड़ करके देखते हैं तो ये जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं वो उस घटना से कहीं न कहीं जुड़ती हुई दिखती हैं। इसी प्रकार से इससे पूर्व ही 2021 के जनवरी फरवरी के महीने में भी इसी प्रकार से
एक व्यक्ति को हमने ये कहा था कि अगले 5-6 महीने में कुछ परिवर्तन होने की शंका या परिवर्तन होने की संभावना ऐसी लगती है कि जिसमें नेतृत्व परिवर्तन होने की संभावना है। तो उस समय का अगर आप राजनीतिक परिदृश्य देखते हैं तो उस समय ऐसी कोई हलचल राजनीतिक रूप से नहीं थी कि ऐसा कोई परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि फरवरी के बाद में जुलाई के समय में वो नेतृत्व परिवर्तन अचानक से हो गया। एक उदाहरण और मुझे याद आता है, जब 2018 में मेरा ही कोई व्यक्तिगत कार्य माननीय मंत्री जी से था, तो उस संबंध में मेरे द्वारा जब उनसे निवेदन किया गया तो उनके द्वारा ये सहमति भी दे दी गई कि ठीक है, आपका कार्य जो है हो जाएगा। और फिर अचानक मैं एक दिन ये देखता हूँ कि एक परिदृश्य मुझे ऐसा दिखा कि उनके द्वारा जो है, ये सपने में मेरे द्वारा एक परिदृश्य ऐसा दिखा गया कि उनके द्वारा एक थोड़ा सा गुस्से के लहजे में अपने टेबल से कोई फाइल को जो है हटाया गया सामने से। तो मुझे ऐसा तो आभास हो गया कि ये शायद कार्य मेरा नहीं होगा। तो उसके कुछ दिनों बाद वो एक न्यूज़ में वो आया कि वो, क्योंकि मेरा ही अकेला वो प्रकरण नहीं था, कई लोगों का प्रकरण था, मैं भी उसमें से एक था, तो वो प्रकरण जो है वो सारे प्रकरण मंत्री जी के द्वारा वापस कर दिए गए। तो इस तरह की सूचनाएं या इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो आपका मार्गदर्शन करती हैं। कई बार तो ये होता है कि कुछ चीज़ों इस तरह के मार्गदर्शन से कोई अनहोनी घटना जो होती है उसका भी आपको इस तरह से मार्गदर्शन मिलता है, तो व्यक्ति उस घटना से बच सकता है। या कई बार कोई अनावश्यक आपका खर्चा हो जाता है, कई बार अनावश्यक दौड़ भाग हो जाती है, तो वो भी इस तरह की घटनाओं से बच जाते हैं आप। तो वो आपको इस तरह से सचेत करती है। तो मेरा ये मानना है कि हम जिस भी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, वो ऊर्जा हमको कहीं न कहीं ऐसे कार्यों से सचेत करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, ताकि हमारा समय और हमारी ऊर्जा और हमारा धन जो है वो अनावश्यक खर्च ना हो। और एक गुरु के रूप में वो ऊर्जा, वो आध्यात्मिक ऊर्जा एक गुरु के रूप में हमारे पीछे लगी रहती है, हमको ब्लेसिंग्स करती है। तो ये अनुभव जो है वो इस तरीके से रहता है। तो जो आध्यात्म के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, जो जुड़े हुए हैं आध्यात्म से, उनको भी इस बात का अनुभव ये रहता होगा कि इस तरह की घटनाएं होती हैं और ये घटनाएं हमको सचेत करने के लिए होती हैं कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए या हमारे कौन से कार्य की गति क्या है, होने की संभावना है या वो कार्य नहीं हो सकता है। तो हम, अगर नहीं होने की संभावना है तो उसमें हम अपनी अनावश्यक ऊर्जा या अनावश्यक समय और धन की बर्बादी ना करें।